आज रामलीला मैदान के अंदर आज इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए हिंदुस्तान के पीएम के जुबानी, आज तक इतिहास के अंदर इतना झूठ नहीं बोला गया। वहां जो लोग खड़े थे उनकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ वो सुन रहे थे कि इतना धड़ल्ले से कैसे झूठ बोल रहा है। मैं वही झूठ आपके सामने रखूंगा। मेरे भाइयों, आपको इन नारों से, सीएबी एनआरसी के नारों से आपको डरने की जरूरत नहीं। इनके दादा भी कब्र से उठकर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान जमीन की 5 फीट जमीन तक इनका खून गड़ा हुआ, ये इनको निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? अगर वह हमसे पूछेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम अपना आईडी कार्ड लाओ, तो हम आगरा का ताजमहल दिखा देंगे उनको। वो कहेंगे कि मुसलमानों तुम अपना आधार कार्ड लाओ, तो हम दिल्ली की लाल किला की तरफ उनकी नजर दौड़ाएंगे। अगर वो कहेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि तुम पासपोर्ट लाओ, तो हम कुतुब मीनार की तरफ निगाह कराएंगे उनका। अगर वो कहेगा कि तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, तो हम उनको हैदराबाद के चार मीनार की तरफ उनकी नजर दौड़ाएंगे। अगर वो कहेगा कि तुम अपना राशन कार्ड लाओ, तो हम हिंदुस्तान के सारे ऐतिहासिक पैलेसेस के तरफ उनको तवज्जो कराएंगे कि ये हमारे प्रमाण हैं। इनको देखो, इनकी ईंट को उखाड़ उखाड़ कर हमारे कलीमे की और हमारे अल्लाह की दुआओं के साथ दिल्ली की जामे मस्जिद बनी। क्या ये प्रमाण नहीं चाहिए? क्या ये प्रमाण काफी नहीं है? 1992 के अंदर तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिटी कार्ड को लेकर तुम हमारा प्रमाण साबित करोगे। बाबरी मस्जिद 500 पुराना डॉक्यूमेंट्स दिया गया, तब भी बाबरी मस्जिद की हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको नहीं माना। 500 पुराना डॉक्यूमेंट्स, तो आज हम 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो हमारी इससे देशभक्ति साबित हो जाएगी। नहीं, हम तुम्हें अपनी तारीख दिखाएंगे 1075 साल पुरानी। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश की मट्टी से बने हैं, यहीं पर दफन हो जाएंगे। हम तुम्हें अपनी नागरिकता दिखाने के लिए सावरकर की औलाद हो, अपनी देशभक्ति प्रूफ करने के लिए हम नहीं दिखाएंगे कोई प्रमाण। हमारा प्रमाण इतना काफी है कि हमने इस देश की मट्टी से जन्म लिया। जाकर देखो हिंदुस्तान के कोनों से क्या कुर्बानी रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस देश को आजाद करने में। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, वाह, बहुत अच्छा। मेरे भाइयों, हम आपको एक तसल्ली देते हैं। क्या तसल्ली? एक तारीख है हमारे साथ। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि तुम्हें हम अपने गांव से निकाल दें। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम तुम्हें अपनी जमीन से जरूर भी जरूर निकालेंगे। या दूसरा प्रोपेगेंडा क्या कहा उन्होंने? शर्त क्या रखी? औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, हमारे धर्म को या तो तुम कबूल कर लो। आज भी ये गवर्नमेंट क्या कह रही है? ये आरएसएस शिवसेना की औलाद, सावरकर की औलाद क्या कहती है? हमारे हिंदू धर्म को कबूल कर लो, हमारे हिंदू धर्म को तुम मान लो, धर्म परिवर्तन कर लो। देखिए, सीएबी का असल मकसद, भाई ये चाय बंद कीजिए, चाय बंद कीजिए, चाय बंद कीजिए, कोई बात, बस मैंने कह दिया उनको, आप लोग सुनो। सीएबी का मकसद जो है, बुनियादी मकसद, उनका मेन मकसद, जड़, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुर्तद बनाना, जबरदस्ती हिंदू बनाना।
इसका मेन मकसद यही है, दूसरा कोई और मकसद नहीं। कैसे है मैं वो आपको बताऊं, लेकिन उनका ये मकसद कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब से पहले भी बहुत कोशिश हुई इस देश के, एशिया महाद्वीप, इस बर्रे सगीर के मुसलमानों की, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा कर, धमका कर कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू धर्म कबूल कर लो। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? हिंदुस्तान के मुसलमानों, डरना मत। अगर किसी उत्तर प्रदेश किसी भगवाधारी की जुबान से आवाज निकले, या होम मिनिस्टर या पीएम की जुबान से कोई आवाज निकल जाए, तो तुम्हें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज के साथ भी ये तारीख दोहराई गई है, उनको भी डराया गया है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम, जरूर भी जरूर हम अपने देश से निकालेंगे। होम मिनिस्टर ने बयान दिया कलकत्ता में कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, जैन, नॉन मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, पारसी को नागरिकता देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। ये बात कही थी, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना की तफसीर है कि नहीं है? वक़ालल्लज़ीना कफ़रू में, कफ़रू की तफसीर में ये हमारे मोटे भाई आते हैं कि नहीं आते हैं? मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या जबरदस्ती तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, हमारे मजहब को मान लो, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लो, हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। सीएबी बिल सिर्फ हिंदू के लिए बना, सिर्फ कन्फ्यूशनिज्म के लिए बना, सिर्फ जैन के लिए बना, सिर्फ बौद्ध के लिए बना और सिर्फ सिखों के लिए बना। और तऊदुन्न फी मिल्लतिना, मुसलमानों का नाम छांट दिया। क्यों? ताकि मुसलमानों को अगर एनआरसी में नाम छप जाए, घुसपैठिए पे नाम आ जाए, उनको अगर नागरिकता चाहिए तो अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू भाइयों के लाइन में आएंगे, तभी उनको एनआरसी के अंदर उनका नाम रजिस्टर होगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। और तऊदुन्न फी मिल्लतिना, इस तफसीर को पूरा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाने के लिए ये बिल लाया गया। हिंदुओं को तो फायदा मिल जाएगा, जिनका नाम छटेगा एनआरसी में, हिंदू का नाम तो आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा या कुछ महीनों में आ जाएगा। बच गया मुसलमान, उनके लिए तो कोई प्रावधान है नहीं सीएबी में। मुसलमानों से कहा जाएगा कि अगर तुम परेशानी से बचना चाहते हो तो हिंदू धर्म कबूल कर लो। एक आदमी, उनका नाम अब्दुल रहमान, वो आदमी बांग्लादेश से आया हिंदुस्तान में। कब? 1972 में आया, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पासपोर्ट भी है, गैस कनेक्शन भी है, सब कुछ भी। 72 में आया, लेकिन अपने बाप का प्रूफ नहीं कर पाया, तो उसका नाम एनआरसी में नहीं है। एक आदमी है जिनका नाम राजू है, वो बांग्लादेश से सन 2014 में आए, पैदा बांग्लादेश में हो। उनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास ना तो लाइसेंस है, ना तो आईडी प्रूफ है, ना तो आधार कार्ड है, लेकिन एनआरसी में उनका नाम नहीं आया क्योंकि अपने बाप को साबित नहीं कर पाया सन 2014 से पहले। लेकिन अब्दुल रहमान और राजू को तो नागरिकता मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनके लिए सीएबी है। रह गया अब्दुल रहमान जो 72 में ही आया है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है भी, लेकिन इनको बाप का प्रूफ नहीं कर पाया है, तो इनका नाम नहीं आएगा। तो अब ये बेचारा क्या करेगा? तो इस बेचारे को घुसपैठिए करार देंगे। अच्छा, सीएबी के तहत नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि सीएबी सिर्फ ओनली अगेंस्ट द मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम के अलावा के लिए बना, मुसलमानों के लिए नहीं बना। तो सीएबी के तहत
राजू को नागरिकता मिल जाएगी, बेचारा अब्दुल रहमान वहीं खड़ा रह जाए। उनको अगर नागरिकता चाहिए तो एक ही रास्ता है कि आप हिंदू बन जाओ। तो अब उनको अपना घर भी बचाना है, प्रॉपर्टी बचानी है, जायदाद बचाने, तो अब वो क्या करेंगे बेचारा, डर कर अपना धर्म बदल लेंगे, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी बचाना है, जायदाद बचाना है। तो उनका नाम अब्दुल रहमान से उनका नाम जोगिंदर सिंह हो जाएगा और अपना धर्म बदल लेंगे। तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 45 कई फीसद लोग ऐसे हैं, कई करोड़ लोग जो एक दिन के अंदर अपना ईमान बदलकर मुर्तद हो जाए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने। और बोलते हैं क्या कि इस बिल से हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से कोई लेना देना नहीं। झूठ बोलते हो, बेवकूफ बनाते हो लोगों को। अब से पहले भी तुमने झूठ बोला था कि 15 लाख आएंगे अकाउंट में। जब बाद में पूछा कि आपने तो कहा था, वादा किया था, तो क्या बोला मोटू जी? ये बोले कि नहीं, वो तो एक सियासी जुमला था। तब भी आइंदा चलकर अगर तुम बोल दिए हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर नहीं आएंगे, चलो भाई मान लिए कि हमको कुछ नहीं होगा, बाहर से जो मुसलमान आए, नॉन मुस्लिम आएंगे, ये बिल उनके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन कल चलकर एनआरसी के अंदर जिनका नाम छटेगा वो घुसपैठिए करार दिए जाएंगे, उनके लिए बिल बना नहीं। वो नागरिकता संशोधन के अंदर उनका नाम नहीं आता, वो डिटेंशन कैंप में जाएंगे, घर बार लूटेगा उनका और वो रिफ्यूजी करार दिए जाएंगे। उस वक्त आपसे पूछेंगे तो आपने कहा था कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ लोगों को कुछ नहीं होगा, हिंदुओं का नाम छटा, उनका तो आ गया सीएबी के तहत, बेचारा मुस्लिम रह गया। आपने तो वादा किया था कि मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, तो क्या उस वक्त भी बोल दोगे? तो उस वक्त तो सियासी जुमला था। मेरे भाइयों, टारगेट एनआरसी के जरिए ये पहले यूं समझिए कि एक छुरा तैयार किया गया, चाकू। बकरीद में बकरा खरीदा जाता है, चाकू तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर जिस दिन आता है बकरीद का दिन, उस दिन ज़िबा किया जाता है। पहले बिल तैयार किया जा रहा, सीएबी पास हो गया, ड्राफ्ट बनने वाला है, बन जाएगा, एनआरसी लागू होगा। और क्या बोलते हैं आज रामलीला के मैदान में हमारे पीएम साहब, क्या बोले, कितना बड़ा झूठ बोले। पहले तो हिंदू भाइयों को कहा कि मेरे हिंदू भाइयों, आपको उज्जवल भविष्य के लिए, यही जुमला मैं बोल रहा हूं, यही जुमला, उज्जवल भविष्य के लिए, आप लोगों के लिए उज्जवल भविष्य यानी खुशहाल फ्यूचर के लिए आपके लिए सीएबी बिल पास किया गया है। क्या बोलते हैं, आपके लिए, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपके लिए पास किया गया। दूसरे तरफ 2 मिनट के बाद क्या बोलते हैं ये झूठे कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ झूठ बोल रहे हैं आपकी भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये बिल पास किया गया। 2 मिनट बाद क्या बोलते हैं, इस बिल का हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का कोई लेना देना नहीं। झूठ है कि नहीं है? दूसरा बड़ा झूठ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में, ये लोकसभा के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोला जाता। लोकसभा के अंदर बोला गया है 130 करोड़ लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लोकसभा में झूठ नहीं बोला जाता, वहां गलत बात बोलने की इजाजत नहीं होती। ये आज पीएम साहब बोले हैं रामलीला के ग्राउंड में। और क्या बोले कि एनआरसी लागू नहीं होगा, इसका कैबिनेट में चर्चा नहीं है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। तो होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि नहीं बोला लोकसभा में, कांग्रेस को मुखातब करके कहा है कि नहीं कहा है कि एनआरसी आने वाला, एनआरसी लागू होगा, बंगाल में भी लागू होगा।